दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना चैप्टर 17 है, ये यही तक है, अपना लास्ट चैप्टर है इसका, सेक्शन 441 से 462। इससे पहले जो अपना चैप्टर था रिश्ती वाला, सेक्शन 425 से सेक्शन 440 तक, उसकी मुझे उम्मीद है कि आपने ला की रस्म उसमें निभा दी होगी, आसानी से याद हो गया होगा। अब जो चैप्टर है ये भी उसकी तरह ही चैप्टर है। सेक्शन हालांकि इसके अंदर 22 है, लेकिन 22 सेक्शन आसानी से याद होने वाली है क्योंकि एक दूसरे से ये सेक्शन जुड़ी हुई है। एक शब्द जोड़ा अगली सेक्शन हो जाएगी, बस एक एक शब्द का ही इनके अंदर अंतर होता है। तो इसको समझने के लिए इसके अंदर ये पूरा चैप्टर क्या है, आपराधिक अत्याचार है, इसमें गृह अत्याचार है, पर्सन गृह अत्याचार है, गृह भेदन इससे संबंधित है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि आपराधिक अत्याचार। आपराधिक अत्याचार में जो परिभाषा है वो क्या है, सभी जो आगे वाली जो सारी परिभाषा है उसके अंदर ऐड होगी। तो इससे लिए सबसे पहले हम क्या है, बेहतर तरीके से आपराधिक अत्याचार को समझे। और आपराधिक अत्याचार की वही वाली बात है, इनमें परिभाषा, जिसकी भी परिभाषा लंबी चौड़ी हो उसको क्या है, हमें टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो वो आसानी से समझ आ जाएगी। इसकी परिभाषा क्या कहती है आपराधिक अत्याचार की? आपराधिक अत्याचार की परिभाषा कहती है कि जो कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति में प्रवेश करता है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है, उस संपत्ति में प्रवेश विधि पूर्ण तरीके से करता है या फिर विधि विरुद्ध तरीके से, चाहे कैसे भी करो विधि विरुद्ध तरीके से करे। अगर उसने विधि पूर्ण तरीके से प्रवेश किया है तो वहां पे विधि विरुद्ध तरीके से बना हुआ है, रुका हुआ है। और वहां रुकने का उसका आशय क्या है, इसलिए रुका हुआ है कि या तो वो वहां पे कोई अपराध करे या फिर जो जिस व्यक्ति की वो संपत्ति है उस व्यक्ति को दुखी करे, परेशान करे या अपमानित करे। अगर इस आशय से वो वहां बना हुआ है तो कहा जाएगा कि उसने आपराधिक अत्याचार किया है। तो ये तो होती है उसकी परिभाषा। इसमें क्या क्या चीज आई, जैसे कि इसमें हमने 3 चीजों में इसमें टुकड़ों में बांटा। पहला तो संपत्ति में प्रवेश अनिवार्य है दूसरे व्यक्ति का, और वो जो संपत्ति है किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में, अपनी संपत्ति में प्रवेश करना कोई अत्याचार नहीं है। पहला काम संपत्ति में प्रवेश, जो संपत्ति दूसरे के कब्जे में। दूसरा प्रवेश है विधि विरुद्ध तरीके से हो, या अगर विधि विरुद्ध तरीके से उसने प्रवेश किया है तो वो क्या है, विधि विरुद्ध तरीके से वहां बना रहे। और वहां बना रहने का मकसद क्या हो उसका, इसलिए वहां बना रहा है कि उस संपत्ति पे जिस व्यक्ति का कब्जा है उस व्यक्ति को दुखी करे, परेशान करे या फिर अपमानित करे या यहाँ वहां पे कोई अपराध करे। तो ये तो हो गई दोस्तों अपनी आपराधिक अत्याचार की परिभाषा। अब लेते हैं अगली परिभाषा, सेक्शन 442। इसके अंदर परिभाषा दी गई है गृह अत्याचार की। तो गृह अत्याचार की परिभाषा के अंतर क्या है, जो ये चीज है वो जो आपराधिक अत्याचार है वो तो आएगा ही आएगा पूरा, बाकी एक शब्द जुड़ जाएगा। मतलब ये जो अत्याचार है वो अगर किसी ग्रह के अंदर उसने किया तो अब ग्रह, इसके अंदर एक चीज बस समझने वाली चीज क्या है, ग्रह के अंदर जो मैंने इससे पहले भी एक बार बताया था कि ग्रह के अंदर क्या क्या आएगा, कि ग्रह के अंतर्गत जो कोई निर्माण, मतलब कोई घर के रूप में बना हुआ निर्माण है या कोई तंबू है या फिर कोई जलयान है जिसके अंदर क्या है कोई व्यक्ति निवास करने के लिए, चाहे वो परमानेंटली वहां रहते हो चाहे थोड़े टाइम के लिए भी रहते हो, वहां निवास करते हैं, या फिर किसी उपासना स्थल के रूप में या पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल होता है, या फिर कोई संपत्ति को वहां पे सुरक्षित रखने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। ऐसी जगह को क्या है, घर कहा गया है इसके अंदर। तो उसके अंदर अगर ये आपराधिक अत्याचार कोई करेगा तो कहा जाएगा उसने क्या है, गृह अत्याचार किया है। अब इसके बाद अगली सेक्शन इसमें क्या आती है, सेक्शन 443 आती है। सेक्शन 443 के अंदर एक शब्द जुड़ जाएगा इसमें से, जो गृह अत्याचार है इसके साथ एक शब्द जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा वो, परछन गृह अत्याचार। तो परछन गृह अत्याचार का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब उसमें बस एक ही चीज का वही वाली बात है, जैसे कि इसके अंदर गृह चेंज हो गया, इसमें परछन चेंज हो गया। मतलब ऐसा आदमी प्रयास कर रहा है जो अत्याचार जिसमें कर रहा है, जिसके के घर के अंदर इस तरीके से वहां पे जा रहा है छुप करके। परछन का मतलब होता है छुप के जाना, कि जो उसका मालिक है उस घर का, उस व्यक्ति से, मुख्य चीज इसके अंदर क्या होती है, ऐसे व्यक्ति से छुप रहा है वो, कि जिस व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो उसको लात मार के वहां से भगा सके, मतलब उस व्यक्ति को अधिकार है कि उस जगह से वो बाहर निकालने का अधिकारी हो, उस व्यक्ति से छुप के क्या है उस संपत्ति के अंदर अगर प्रवेश कर रहा है या फिर वहां बना हुआ है तो कहा जाएगा कि उसने वो परछन गृह अत्याचार किया है। इसके बाद अगली सेक्शन आ जाएगी 444। तो 444 के अंदर एक शब्द और जुड़ जाएगा। 444 में क्या जुड़ जाएगा, रात्रि परछन। मतलब ये जो परछन अत्याचार गृह अत्याचार का जो काम है वो अगर वो व्यक्ति क्या करेगा, रात के अंदर करेगा। रात का मतलब सूर्योदय, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का जो टाइमिंग है उसके दौरान अगर उसने परछन रूप से अगर छुपके गृह अत्याचार किया है तो वो कहा जाएगा कि उसने रात्रि परछन गृह अत्याचार किया है। तो ये तो अपनी अत्याचार की गृह अत्याचार, परछन गृह अत्याचार और रात्रि परछन गृह अत्याचार, इनकी चारों परिभाषाएं पूरी होती है। अब इसके बाद आएगी अपनी सेक्शन 445। अब है गृह भेदन, सेक्शन 445। गृह भेदन की परिभाषा क्या है,
मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो गृह अतिचार करता है वो गृह भेदन करता है। अगर उसका जो प्रवेश है या फिर बाहर निकलना, जो निम्न जो 6 तरीके बताए गए हैं, इन तरीकों में से किसी तरीके से उसका प्रवेश या बाहर निकलना हुआ तो वो गृह अतिचार गृह भेदन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला तरीका इसमें क्या कहता है, जो व्यक्ति क्या है ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, जो रास्ता उसने या तो उसने खुद खोला है या उस जो अपराध का जो दुष्प्रेरक है उस व्यक्ति ने वो रास्ता खोला है, तो उस रास्ते से अगर उसने प्रवेश किया या फिर बाहर निकला तो वो गृह भेदन कहलाएगा। दूसरा इसके अंदर क्या आएगा, ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है जो कि मानव प्रवेश के लिए उसके जो घर के जो मालिक है उसने क्या कर रखा है, बंद कर रखा है, और उस रास्ते तक पहुंचने के लिए या तो उसने किसी सीढ़ी का इस्तेमाल किया है या फिर किसी दीवार कूद के अगर वो उस रास्ते तक पहुंचा है तो वो भी गृह भेदन के अंतर्गत आएगा। तीसरा है रास्ता, जो ऐसा रास्ता है जो कि अवैध साधनों के द्वारा खोला गया है, तो वो रास्ता, उस रास्ते का भी अगर इस्तेमाल किया गया तो वो भी गृह भेदन में चला जाएगा। चौथा इसके अंदर बताया गया है कि घर का जो या तो ताला उसने तोड़ दिया है, तोड़ के प्रवेश कर रहा है, या फिर घर का ताला खोल के अगर प्रवेश कर रहा है, खोलने का तरीका चाहे उसे उसकी घर की चाबी मिल गई हो या फिर उसने मास्टर की इस्तेमाल कर लो, जैसे भी हो, तो ताला खोल के अगर तोड़ के प्रवेश किया तो वो गृह अतिचार गृह भेदन होगा। पांचवा इसमें बताया गया है कि घर के अंदर प्रवेश करते हुए या फिर बाहर निकलते समय उसने किसी प्रकार का आपराधिक बल का इस्तेमाल या फिर हमले का इस्तेमाल किया हो, या फिर इसके आपराधिक बल और हमले की धमकी दे करके उसके घर के अंदर प्रवेश किया है या फिर बाहर निकला है, तो वो भी गृह भेदन में आएगा। छठा इसमें है कि ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह खुद जानता है कि ये रास्ता उस घर के मालिक ने मानव प्रवेश के लिए बंद कर रखा है। तो अगर इन 6 तरीकों में से कोई सा तरीका शामिल होता है और वो व्यक्ति गृह अतिचार करता है तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने गृह भेदन किया है। तो गृह भेदन के लिए एक चीज और भी है कि ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति पूरा ही अंदर जाए, कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि घर का उसका मान लीजिए खिड़की है और खिड़की के अंदर से हाथ डाल के कोई चीज अगर उठा लेता है तो वो क्या है, वो भी गृह भेदन के अंतर्गत आएगा, और उसने अगर कोई चीज उठा ली तो वो सेक्शन 380 जो चोरी वाली है वो तो लगेगी, साथ में इसकी सेक्शन 454 गृह भेदन की भी लगेगी, और वो अगर रात के अंदर कर दिया तो वो सेक्शन 3 जोड़ के 57 457 लग जाएगी। तो ये तो हो गया गृह भेदन का। इसके अंदर एक चीज वो भी, जैसे मैं बता रहा था कि चाबी खो गई, जैसे एग्जाम्पल स्वरूप ले ए की जो घर की कोई चाबी है वो खो गई थी, वो बी को मिल गई, और बी ने अगर उसी चाबी से उसका घर उसकी अनुमति के बिना अगर घर का ताला खोल के अगर प्रवेश किया है तो वो भी गृह भेदन के अंतर्गत आता है। या फिर और जैसे कि कोई मान लीजिए रोशनदान वगैरह है, ऊपर से वो जंगला खिड़की कोई है, उसमें से क्या है तार डाल करके उससे भी कोई चीज उठा लेता है, तो वो चोरी की तो सेक्शन है ही, साथ में गृह भेदन की भी सेक्शन इसमें अप्लाई हो जाती है। तो ये तो होता है अपना गृह भेदन का। अब इसके बाद में आ गया अपना ये जो है सेक्शन 446 में क्या आता है कि रात्रि गृह भेदन। बस इसके अंदर एक शब्द जुड़ गया, यही जो पूरा काम है जो गृह भेदन वाला, अगर उसने सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में किया तो वो कहा जाएगा उसने कि रात्रि गृह भेदन किया है। तो इसमें गृह अतिचार के अंदर हमने तंबू को भी शामिल किया था और जलयान को भी शामिल किया था। तो जलयान का भी अगर एग्जांपल लें तो जलयान के अंदर जैसे नीचे कुछ जगह होती है, उस जगह में से कोई घुस जाता है, रैंक बैंक के अंदर घुसता है, तो वो भी क्या कहा जाएगा, वो भी गृह भेदन के अंतर्गत माना जाएगा। तो ये तो हो गई दोस्तों अपनी परिभाषा है। अब लेते हैं इसके दंड के बारे में अगली सेक्शनों को। सेक्शन 447 में आपराधिक अत्याचार का दंड दिया गया है। जो कोई व्यक्ति, हमने जो सेक्शन 441 के अंदर पढ़ा था आपराधिक अत्याचार की परिभाषा, तो जो कोई व्यक्ति आपराधिक अत्याचार करेगा तो उसे सेक्शन 447 में 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है, या फिर 500 रुपए जुर्माने से भी काम चल सकता है, या फिर दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो ये तो हो गई अपनी आपराधिक अत्याचार का दंड। अब है सेक्शन 448 में गृह अत्याचार का दंड दिया गया है, जो अपने सेक्शन 442 के अंदर पढ़ा था गृह अत्याचार। तो गृह अत्याचार अगर कोई व्यक्ति करेगा तो इसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान है, या फिर 1000 रुपए जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। जैसे गृह अत्याचार का एग्जाम्पल लें तो कोई किराएदार है, वो ना तो किराया दे रहा है और ना फिर मकान भी खाली नहीं कर रहा, तो वो किराएदार क्या कर रहा है, गृह अत्याचार कर रहा है। तो ये अपना हो गई सजा 447 और 448 की। अब लेते हैं सेक्शन अगली 449। सेक्शन 449 क्या कहती है कि मृत्युदंड से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अत्याचार करना। मतलब कोई व्यक्ति जिसका आशय है मृत्युदंड से दंडित अपराध करने के आशय से किसी का कोई गृह अत्याचार करेगा तो वो सेक्शन 449 के अंतर्गत कवर होता है। इसके अंदर आजीवन कारावास, 10 साल और जुर्माने से दंडित
किया जाएगा। जैसे कि ए नामक कोई व्यक्ति है, वो बी के घर में उसकी हत्या करने के लिए जाता है, लेकिन बी वहां पे उसे नहीं मिलता है, तो उसका आशय था वहां पे हत्या करने का, और हत्या के लिए क्या है 302 में मृत्युदंड का प्रावधान है। तो जिस जिस सेक्शन के अंदर मृत्युदंड का प्रावधान है, वो अपराध अगर करने के आशय से अगर जाता है, गृह विचार करता है, तो वो सेक्शन 449 में कवर हो जाएगा। अगली सेक्शन 450, जैसे कि यहाँ मृत्युदंड था, यहाँ क्या कर दिया, अब इससे छोटा अपराध आ गया, आजीवन कारावास से दंडनीय। आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आशय से अगर वो व्यक्ति गृह अत्याचार करेगा, तो इसमें मैक्सिमम सजा का जो प्रावधान है 10 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित है। अब है सेक्शन 451। 451 क्या कहती है कि कारावास से दंडनीय अपराध करने के आशय से गृह अत्याचार करना। मतलब ये क्या है कि जो सजा है वो डाउन होती जा रही है, इसके अंदर कंटिन्यू चल रहा है। मैं 448 भी पढ़ी थी, उसके अंदर क्या पड़ा था, गृह अत्याचार का दंड पड़ा था 1 साल। उसके बाद अगर गृह अत्याचार मृत्यु दंड के आशय जो अपराध के लिए करेगा तो 449, आजीवन कारावास के लिए कर रहा है तो 450, और बाकी कारावास से दंडनीय अपराध के लिए करेगा तो 451। इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना। और यदि उसका आशय था चोरी करने का, इस आशय से अगर उसने किया तो इसके अंदर 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अब है सेक्शन 452। 452 कहती है उपहति, हमला या फिर सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार। मतलब उसका इरादा क्या है कि अगर जरूरत पड़ी तो किसी व्यक्ति को वो चोट पहुंचा देगा, या हमला करेगा, या फिर उसे सदोष अवरोध करेगा, या फिर इसकी धमकी भी दे। दोनों चीजों में से दोनों चीज इसके अंतर्गत आएगी कि चोट मारने की धमकी, या फिर हमले की धमकी, या फिर सदोष अवरोध की धमकी देने की तैयारी के साथ अगर उसने जो गृह अत्याचार किया है तो सेक्शन 452 के अंतर्गत आएगा। इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये अपना सेक्शन 452 तक हो गया। अब लेते हैं, अब है सेक्शन 453। तो सेक्शन 453 क्या कहती है कि पर्सन गृह अत्याचार या फिर गृह भेदन का दंड। तो इसमें एक चीज ध्यान करना, ये जो चैप्टर से संबंधित अगर कोई सवाल आता है, जैसे कि खाली पर्सन गृह अत्याचार लिखा हुआ आ रहा है, खाली गृह भेदन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो कंफ्यूजन में ना डाले कि कहीं ये रात्रि वाला तो नहीं है। अगर रात्रि गृह भेदन या रात्रि पर्सन गृह अत्याचार आएगा तो उसके लिए लिखा हुआ जरूर आएगा। तो अगर ऐसी हालात में आता है, इसमें कुछ भी रात्रि वगैरह नहीं लगा हुआ, तो हम इसको दिन का ही मानेंगे। तो सबसे अब 453 में कहा है कि पर्सन गृह अत्याचार और गृह भेदन का दंड बताया गया इसके अंदर। तो वो क्या है, 2 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है कि खाली अत्याचार ही होता है, या फिर गृह भेदन हो रहा है तो खाली गृह भेदन ही होता है, बाकी कोई अपराध घटित नहीं होता है। तो ये सेक्शन अप्लाई होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी के घर की दीवार टूटी हुई मिलती है, लेकिन और कोई भी किसी का नुकसान नहीं हो पाया उसमें, तो वो तब ये सेक्शन 453 अप्लाई होगी। उससे अलग और कोई भी किस्म का अगर अपराध हो जाता है साथ में, तो फिर ये 454 सेक्शन लगती है इसमें। तो ये होगी अपनी 453। अब लेते हैं सेक्शन 454। सेक्शन 454 कहती है कि कारावास से दंडनीय अपराध करने के आशय से पर्सन गृह अत्याचार या फिर गृह भेदन, अगर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए, तो इसके अंदर 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और अगर वो अपराध जो जिनका आशय था अपराध करने का वो चोरी है, तो इसमें सजा क्या है, 10 साल तक का प्रावधान किया गया है। अब आती है सेक्शन 455। सेक्शन 455 कहती है उपहति, हमला या फिर सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात पर्सन गृह अत्याचार या फिर गृह भेदन। तो इसके अंदर क्या आता है कि इसकी तैयारी है वो पर्सन गृह अत्याचार और गृह भेदन करते समय कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे चोट या हमला या सदोष अवरोध करूंगा, या फिर इसकी कोशिश की, मतलब इसकी धमकी देने की भी अगर तैयारी के साथ अगर ये काम करता है, तो इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है सेक्शन 455 के तहत। अब मैंने जैसे कि इसमें लिख रखा है साथ साथ में कि सेक्शन 453 के साथ भी ये लिख रखा है, इधर 3 साल, इधर 14 साल ये सजा। ये क्या है, ये सेम ही चीज है, इसके अंदर बस एक ही शब्द जोड़ना है हमने। पहला काम तो हमने करना है 453 से लेकर आगे जितनी भी सेक्शन आ रही है उसके अंदर +3 करना है, और उसके बाद एक शब्द जोड़ना है बस, खाली वो शब्द है रात्रि। खाली सजा का अंतर आएगा, बाकी यही बात है, सेम बात कहती है वो आगे वाली जो सेक्शन है। तो सेक्शन 453 में उन्होंने 3 जोड़ा, तो यहाँ सेक्शन 456 हो गई। तो सेक्शन 456 के अंदर हमने यहाँ शब्द जोड़ दिया रात्रि। तो ये सेक्शन क्या कहने लगी कि रात्रि पर्सन गृह अत्याचार या रात्रि गृह भेदन का दंड, तो वो दंड 2 है। इसके अंदर जो 453 के अंदर 2 साल था, यहाँ क्या है 3 साल की सजा का प्रावधान हो जाएगा। अब इसके अंदर 454 के अंदर अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ सेक्शन 457 हो जाएगी, और रात्रि शब्द जोड़ा तो रात्रि पर्सन गृह अत्याचार और गृह भेदन अपराध से दंडनीय अपराध करने के लिए अगर कर रहा है तो सजा का प्रावधान इसमें 5 साल की सजा हो जाएगी, और अगर चोरी आश्रित है अपराध तो इसमें 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। यही बात इसके अंदर लागू है। इसमें 3 जोड़े 458 हो गई। सेक्शन 458 ये कहेगी कि हमला, उपहति
और सदोष अवरोध की तैयारी के साथ रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार या फिर रात्रि गृह वेदन, सजा इसके अंदर क्या है 14 साल तक की हो जाएगी। तो ये सेक्शन अपनी 453 से लेकर 458 तक, ये 6 सेक्शन इसमें एक ही सेक्शन के साथ कवर होगी। इसमें मतलब क्या 53 से याद रखना, अपना सिंपल सा फंडा है, जहां 3 आ गया उससे आगे 3 जोड़ना, आगे की 3 सेक्शनों में 453 से 3 सेक्शन में 3 जोड़ना है और रात्रि शब्द जोड़ना है, और वो आगे वाली 3 सेक्शन कवर हो जाएगी। तो ये अपना 458 तक हो गया। अब लेते हैं हम अगली सेक्शन को, सेक्शन 459। तो सेक्शन 459 क्या कहती है कि प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन करते समय सख्त चोट पहुंचाना या मृत्यु कारित करना, या फिर सख्त चोट मारने की या फिर मृत्यु करने की कोशिश करना, अगर ये दोनों काम अगर कोई इस दौरान अगर करता है तो सेक्शन 459 के अंतर्गत आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कारावास या और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसका जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में क्या है कि ए है जो बी के घर में छुप करके प्रवेश गृह अत्याचार कर रहता है, और बी क्या है उसको देख लेता है उस समय, और जैसे ही बी उसको देखता है तो ए क्या है उसके ऊपर फायर कर देता है। अब जैसे ही अब ए ने फायर किया तो अब फायर से अगर वो बच गया तो सेक्शन कौन से में चला जाएगा 307 में। अगर उसको फायर से उसकी अगर मृत्यु हो जाएगी तो सेक्शन चला जाएगा 302 में, और साथ में ये 459 भी, ये भी सेक्शन अप्लाई हो जाएगी। तो ये तो हो गई अपनी 459। अब है सेक्शन 460। सेक्शन 460 क्या कहती है, बात यही कहती है सब 459 वाली, लेकिन शब्द जोड़ रही है रात्रि का, कि अगर रात्रि के दौरान प्रच्छन्न गृह अत्याचार और गृह भेदन करते समय कोई सख्त चोट पहुंचाएगा या फिर मृत्यु कारित कर देगा या फिर सख्त चोट पहुंचाने की या फिर मृत्यु कारित करने की कोशिश करेगा, तो वो जितने भी लोग उसके अंदर शामिल हैं, बस एक शब्द इसके अंदर चेंज वो हुआ है कि वो जितने भी उसमें शामिल है वो सारे उस अपराध के लिए दोषी होंगे। तो जैसे इसका भी एग्जांपल लें तो जैसे रात के समय ए और अपने 3 साथियों के साथ में किसी फैक्ट्री के अंदर जाता है। अब फैक्ट्री के पीछे की दीवार तोड़ के वो अंदर क्या है घुसने की कोशिश करते हैं। उस दौरान फैक्ट्री का जो चौकीदार है वो वहां पे आ जाता है, तो उनमें से एक क्या है कि उसके उठा के लाठी मार देता है सिर के अंदर, और वो चौकीदार वहां पे बेहोश हो जाता है। अब उस लाठी की वो चोट पे डिपेंड करता है कि वो 325 में जाए या 26 में जाए, उस चोट के मुताबिक जैसी भी चोट मारी है, कोई जरूरी नहीं हो किससे मारी, उसने वार किया है तो उसके मुताबिक वो सेक्शन तो उसके साथ अप्लाई होनी है। साथ में ये 460 उन चारों पे लगेगी, वो सारे के सारे इसमें दंडित होंगी। तो ये अपनी सेक्शन 459 हुई। अब अगली सेक्शन लेते हैं 461 और अब है सेक्शन 461 और 462। तो सेक्शन 461 कहती है कि ऐसा पात्र जिसके अंदर संपत्ति रखी हुई है उसको बेईमानी से तोड़कर खोलना, मतलब है या उसकी रिष्टी करना, इसके अंदर रिष्टी भी साथ में काउंट होती है। तो मतलब इसके अंदर क्या होता है कि कोई पात्र है जिसके अंदर संपत्ति है या फिर उसे संभावना है कि हो सकता है उसके अंदर संपत्ति हो, उस पात्र को क्या तो वो तोड़ देता है और तोड़ के खोल देता है या फिर वैसे ही किसी तरीके से उसको खोल देता है, तो वो खोलना इसके अंतर्गत अपराध है। न कि इसके अंदर और कुछ अगर होता है तो वो सेक्शन और एप्लीकेबल होगी, लेकिन वो मात्र खोलने तक है वो ये अपराध बनता है सेक्शन 461 का। और 462 और 61 में अंतर क्या होता है कि 62 के अंदर वो अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसकी अभिरक्षा में वो पात्र रखा हुआ है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मंदिर के अंदर दान पात्र रखा हुआ है, अगर कोई वहां से जाता हुआ कोई व्यक्ति और व्यक्ति है राहगीर है, वो व्यक्ति उस दान पात्र को तोड़ देता है तो वो तो सेक्शन 461 के अंतर्गत जाएगा। और अगर उसी मंदिर का पुजारी ही उस दान पात्र को अगर तोड़ के खोल देता है तो वो क्या जाएगा सेक्शन 462 के अंतर्गत चला जाएगा। तो दोस्तों ये अपना चैप्टर सेक्शन 441 से लेकर के 462 तक इतना ही था। अब मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ इसको कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत ये चीज ध्यान में आ जाएगी कि हाँ भाई रियल में आपको ध्यान आ गया नहीं आ गया है। तो इस सेक्शन इस जो पूरे चैप्टर में हमें याद रखने वाला फंडा क्या है, सबसे पहले तो हमने देखो परिभाषा ही पढ़ ली हमने सेक्शन 441 से लेकर के 446 तक, तो इसके अंदर क्या है खाली परिभाषा आती है। सबसे पहले सेक्शन 441 आई, इसे हम एक रूटीन से बना के देखेंगे तो बड़े आसानी से ये चैप्टर याद हो जाएगा, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं आती है। तो 441 के अंदर परिभाषा दी रखी थी आपराधिक अत्याचार की, और इसके बाद गृह अत्याचार की परिभाषा दे दी। उसके बाद में एक शब्द जोड़ दिया गया कि छुपकर गृह अत्याचार, एक शब्द और जोड़ दिया गया रात्रि छुपकर गृह अत्याचार। तो ये सेक्शन 441 से लेकर 444 तक हो जाती है। 445 के अंदर गृह भेदन की परिभाषा है और 446 के अंदर रात्रि गृह भेदन की परिभाषा है। ये तो हो गई परिभाषा का मामला। अब जो शुरू के अंदर जो सेक्शन 441 थी इसका दंड इसके बाद वाली सेक्शन के अंदर शुरू वाली सेक्शन का दंड आ जाता है 441 का। इसके अंदर क्या था आपराधिक अत्याचार पढ़ा था हमने, आपराधिक अत्याचार का दंड 447 में दे दिया
और आपराधिक अत्याचार 447 के साथ संपन्न हो गया। आपराधिक अत्याचार की कोई भी बात आगे नहीं आएगी। इसके बाद क्या आया था, हमने 442 को देखेंगे। 442 में हमने पढ़ा था गृह अत्याचार को। तो फिर होता है शुरू गृह अत्याचार। तो गृह अत्याचार का सबसे पहले दंड दिया गया सेक्शन 448 के अंदर गृह अत्याचार का दंड दिया। उसके बाद इसको कैटेगरी के साथ में कि अगर इस अपराध करने की कैटेगरी के हिसाब से इसकी जो सेक्शन ये बढ़ा दी गई 449, 450, 451 और 452 तक। तो 52 तक ये 500 सेक्शन गृह अत्याचार से संबंधित करती। 450 में गृह अत्याचार का दंड, 449 के अंदर क्या है कि मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अत्याचार कर रहा है। तो मतलब कैटेगरी हाई लेवल की सबसे पहले आई। उसके बाद मृत्यु दंड के बाद आता है आजीवन कारावास। तो आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए दंड 450 में चला गया। इसके बाद इससे बचा हुआ मतलब कारावास से दंडनीय और जो भी कारावास बच गए उससे दंडनीय अपराध करा 451 के अंदर चला गया। अब 52 के अंतर्गत एक अलग कैटेगरी वो बना दी कि जो अपराध कर रहा है उसके साथ में उसकी तैयारी क्या है, चोट पहुंचाने की, सैदोष अवरोध करने की और या हमला करने की या फिर इसकी धमकी देने की तैयारी के साथ उसने किया तो वो गृह अत्याचार किया। तो 452 तक। तो 452 तक ये कंटिन्यू अपना जो चैप्टर ये था ये गृह अत्याचार से संबंधित था। यहाँ 452 तक ये हो गया गृह अत्याचार का मामला संपन्न हो गया। अब हमने यहाँ पढ़ी क्या, सेक्शन 453 से शुरू करें हमने। इधर 453, 54 और 455। यहाँ जैसे मैं आपको बता रहा था कि जहां 3 आ जाता है वहां हमें 3 और जोड़ना है और एक शब्द जोड़ना है, क्या, इधर रात्रि का शब्द जोड़ दिया। तो इससे क्या हो जाएगी, अगली जो नेक्स्ट जो 3 धारा है वो धारा भी अपनी साथ में कवर हो जाएगी। 453 में हमने पढ़ा था। अब गृह अत्याचार तो संपन्न हो गया। अब क्या बच रहा है, एक तो अपने पास बच रहा है गृह भेदन और एक बच रहा है परछन गृह अत्याचार और रात्रि गृह भेदन और रात्रि परछन गृह अत्याचार। तो ये 4 चीज अब भी अपने पास बची हुई है सेक्शन 442, 43, 44 और 45। तो अब सेक्शन सबसे पहले कवर कौन सी करेंगे, 43 और 44 को, दोनों को एक साथ कवर करते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या है, 453 में परछन गृह अत्याचार और गृह भेदन का दंड दिया गया 453 के अंतर्गत। उसके बाद 454 के अंतर्गत क्या कर दे दिया कि कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए परछन गृह अत्याचार और गृह भेदन किया। तो 454 में चला गया। अब 455 के अंदर जो हमने 452 में पढ़ा था वही बात तो आ गई कि चोट, सैदोष अवरोध और हमले की तैयारी या इसकी धमकी की तैयारी के साथ अगर उसने परछन गृह अत्याचार या फिर गृह भेदन किया है तो सेक्शन 455 के अंदर चला गया। तो अब इन्हीं में हमें क्या करना है, 3 आते ही 3 जोड़ना है। यहाँ अगर 3-3 अगर और दोनों सेक्शनों में इनके साथ 3-3 जोड़ते जाएंगे और रात्रि शब्द जोड़ेंगे तो अगले वाले सेक्शनों में हम चले जाएंगे। तो 353 से आगे 3 जोड़ा गया, यहाँ आ गई 456, यहाँ जोड़ा 457 और यहाँ पे जोड़ा तो 458। यही सेम बात है इन सेक्शनों ने आगे कह रही है कि रात्रि के अंदर अगर ये वाला काम किया तो इसमें क्या है, सजा का बस अंतर आ जाता है। यहाँ 2 साल थी, यहाँ 3 साल हो जाएगी, यहाँ 3 थी, यहाँ 5 हो जाएगी, यहाँ पे 10 थी तो यहाँ पे 14 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अपना 458 तक। अब बच गई अपनी सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 अब बची क्या, 459 और 460 और 461 और 462। तो 459 के अंतर्गत क्या है, इसके अंदर वो आता है मृत्यु वाला मामला कि कोई व्यक्ति मृत्यु या फिर सख्त चोट, वो चीज अभी तक नहीं आई थी, मृत्यु और सख्त चोट पहुंचाने करने की तैयारी या फिर इसकी कोशिश अगर करेगा, इसके साथ परछन गृह अत्याचार वो चीज चल रहा है, परछन गृह अत्याचार और गृह भेदन अगर करा तो 459 सेक्शन लगती है और अगर रात्रि के अंदर किया तो वो 460 लग जाएगी। सजा दोनों के अंदर ही आजीवन कारावास और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अब रह गई अपनी सेक्शन 461 और 462। तो 61 और 62 को हम पुजारी वाले उदाहरण से हम आसानी से याद कर सकते हैं कि अगर जो पात्र जिसके अंदर संपत्ति है उसको वही व्यक्ति खोल रहा है जिसके वो कब्जे में है तो 462, और कोई अन्य व्यक्ति अगर उसी खोल रहा है, तोड़ रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है तो वो 461 में। तो पुजारी ने कर दिया तो 462 और दूसरे व्यक्ति ने किया तो 461। तो ये है अपना दोस्तों ये चैप्टर अपने सेक्शन 441 से लेकर 462 तक। तो ये संपन्न है, मुझे उम्मीद कर सकता हूँ कि हो सकता है आपको अच्छे से समझ आ गया हो। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। तो धन्यवाद।